बात कर लेते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, आईसीसी वर्ल्ड कप जारी और सारी है। जहां उम्मीदें खो चुकी थी वहां एक मरतबा फिर एक नई उम्मीद ने, एक खुशबू ने जो है महकती हुई जन्म ले लिया है। जनूबी अफ्रीका से न्यूजीलैंड को शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। ग्रीन शर्ट्स को अगले दोनों मैचेस में कामयाबी के साथ अपना रन रेट भी बहुत बेहतर करना होगा। इस पर वो काम कर रहे होंगे यकीनन। इसके अलावा न्यूजीलैंड की श्रीलंका से हार शाहीनों को फाइनल में फौरी तौर पर पहुंचा सकती है। और पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये जानने के लिए किसी एक्सपर्ट की राय जरूरी है। वो हम नहीं है, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवैस, साबिक क्रिकेटर भी हैं और राय अपनी बहुत ही आला रखते हैं। हमेशा कोचिंग पर जब भी उन्होंने बताया है किसे खिलाना है किसे नहीं खिलाना, काम आया है। अवैस, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको मुबारक हो। सर खैर मुबारक सर। बहुत ही खुशी सी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ऐसा ना हो कि जनूबी अफ्रीका ने तो हमारे लिए एक तोहफा तैयार कर दिया, हमारा अगला मैच उन्हीं से है, हम खुद जो है अपनी नैया ना डुबो दें। और अगर हमें अपनी नैया नहीं डुबोनी तो हमें क्या क्या करना होगा, क्या की पॉइंट्स हैं, आप बताइए। क्योंकि पिछली जो हमारी प्लेइंग 11 थी, जहां तक मैंने देखा और मेरी राय है, मुझे तो बड़ी परफेक्ट लगी। आप क्या कहेंगे? और देखिए, ये चीज़ आपको पता है कि पिछला जो मैच हमने खेला उसमें आपको एक चीज़ नज़र आई थी, वो इंटेंट थी, जो भूख थी लड़कों के अंदर कि हम लोगों ने यस, कुछ करना है, माइंडसेट अपना आई ऑफ चेंज द करना है, टाइगर। यहाँ पर एग्रेसिव खेलना। आपने फ़खर जमान को भी देखा, उन्होंने भी ये बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम मेरे ज़हन में था कि हमने टारगेट कितने ओवर्स में अचीव करना है। और थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ, देखें लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बाबर आजम को कि यार बाबर किस तरीके की शॉट पे आउट हुआ है। मैंने कल मोहम्मद आमिर को सुन रहा था, उन्होंने कल बड़ी एक अच्छी बात की थी कि मुझे एक अच्छी बात लगी कि एटलीस्ट स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम ने यूज ऑफ द फीट किया है। ज्यादा वो यूज नहीं करते यूज ऑफ द फीट, क्योंकि बाबर आजम डिफरेंट किस्म के प्लेयर हैं, तो टाइम लगता है एडजस्ट होते हुए। लेकिन आपका ओपनिंग परफॉर्म किया, आपके ओपनर्स ने परफॉर्म किया, आपके बॉलर्स ने परफॉर्म किया, एक एग्जीक्यूशन प्लान आपके पास मौजूद था। सेमीफाइनल से कम गेम नहीं है आपकी सैटरडे को न्यूजीलैंड की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अच्छी साइड है वो, ऑब्वियसली वो एक प्री प्लान करके पाकिस्तान के खिलाफ वापस आएंगे और उनको पता है कि पाकिस्तान भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हंग्री है सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन एक चीज़ न्यूजीलैंड के लिए इस वक्त बुरी खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड है। आपको पता है कल हेनरी का भी एक इशू बन गया, वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद फर्गसन की बात हो रही है कि शायद वो अगला मैच मिस कर जाए। तो चीज़ें थोड़ी उनके डग आउट में जो सी हैं वो हिली हुई हैं इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान टीम जिस कॉन्फिडेंस से पिछला मैच खेली है, अल्लाह करे कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपका जाए। आई डोंट नो कि उसामा मीर की जगह शादाब खान को लाया जाता नहीं लाया जाता, लेकिन जो टीम खेली थी उस दिन वो एक जलब स्क्वाड नजर आपको आया। मैं चाहूंगा कि उसी स्क्वाड के साथ जाए, आप उसको डिस्टर्ब ना करें। मोहम्मद वसीम का मुझे याद है कि हम भी क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन वही बात है कि जब आप एक प्लेयर को चांसेस नहीं दोगे, खिलाओगे नहीं, उसको इतने इतने साल बाहर बिठाओगे तो वो परफॉर्म नहीं कर स्ट्रगल पाएगा करे। वो, सही बात। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म किया उन्होंने, रिवर्स स्विंग आपको नजर आई बॉल के अंदर आपकी उनकी, तो एक आपको फास्ट बॉलर्स भी अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत काम करते नजर आ रहे हैं। जरूर स्ट्रगल करी लेकिन काम कर रहे हैं वो तो फास्ट ओवैस, बॉलर्स के आपको साथ। हसन अली का चांस नहीं दिख रहा है अभी? ये जो दो क्रूशल मैचेस हमारे होने वाले हैं या आगे जितने भी मैचेस हो रहे हैं, आपको लगता है कि वसीम को ही कंटिन्यू करना चाहिए परफॉर्मेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो? देखिए, मैं खुद भी चाहूंगा कि हसन अली को आप रेस्ट दें, क्योंकि इंजर्ड भी हैं और साथ में आई गेस वो काफ़ी हद तक वो कॉप अप कर चुके हैं। हसन अली का मुझे याद है कि काफ़ी अरसे के बाद आए हैं लोगों ने, मैंने भी थोड़ा सा सोचा था कि यार क्या वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, उनकी पेस भी गिर चुकी है। लेकिन ही इज़ डन गुड, यानी कि उन्होंने बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस दी, अच्छा खेले। लेकिन वसीम जूनियर, मैंने कहा ना कि जब आपका विनिंग स्क्वाड होता है और उस टाइम जब आपका विनिंग स्क्वाड क्लिक करे, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो स्क्वाड आप कैरी करते हो। और इस वक्त मोहम्मद वसीम जिस तरीके से बॉलिंग भी करवा रहे हैं, आपको रिवर्स स्विंग पिछले मैच में भी उनका नजर आया, क्योंकि उनके पास पेस मौजूद है। फिर बैटिंग के अंदर ठीक है, उनकी ज़्यादा अभी बैटिंग तो अल्लाह ना करे कभी उनको ज़रूरत पड़े बैटिंग करने की, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत थी आपने देखा होगा कि लॉन्ग हैंडल भी वो अच्छा यूज़ कर लेते सर हैं। उन्होंने तो ये छक्का भी चीज़ें लगाया हुआ है एक टेल एंडिंग पे आने के बावजूद। पाकिस्तानी टीम क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से चल रही है, मैं कहता हूँ कि फ़खर ज़मान को वही आपको फिर अगले मैच में कहना पड़ेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ के आप अपनी नेचुरल गेम जाके खेलें, आप छोड़ दें अपना सिंगल डबल्स पे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैच में भी नेचुरल गेम वो खेलते हुए आए हैं, फ़खर ज़मान बिल्कुल डिफरेंट नजर आए। और आपको याद होगा जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा उनका नीचे नजर ओवैस, आ रहा ये फिर आपके मुताबिक चाचा भतीजा जो है वो दोनों रेस्ट करें? है, चाचा भतीजा मैं तो चाहता हूँ कि हाँ। रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखें जिस वक्त स्क्वाड आपका पिछले, अगर आप थोड़े से पिछले मैचेस में आप देखें तो पाकिस्तान ने
अनफॉर्चुनेट था। मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान वाला मैच हो चाहे साउथ अफ्रीका वाला मैच हो, साउथ अफ्रीका वाला तो वो वो अनसीन तो हो गया। फाइटिंग मैच था, वो तो फाइटिंग मैच ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था, बड़ा क्लोज लेके हम लोग गए थे। ऑस्ट्रेलिया वाला भी आपको पता है पाकिस्तान 300 तक टच कर गया था, बीच में पार्टनरशिप आपकी अच्छी लगी थी, तो वही सिनेरियो था आपका जो श्रीलंका वाला था। 20 ओवर्स में आपने 168 को करीब करना था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थोड़ी सी तगड़ी है एज कम्पेयर टू श्रीलंका, अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये आपके आप मिडिल ऑर्डर टेक्निकल पॉइंट जो हैं वो बहुत ही अच्छे, जाहिर सी बात है आप डिस्कस कर रहे हैं और आपकी फील्ड भी है, आप हमेशा यही बातें करते हैं और बताते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे गलत भी हो सकता है, आप करेक्ट कीजिएगा, कि बोर्ड की जानिब से जो प्रेशर बिल्टअप किया गया था वो रिलीज होने के बाद खिलाड़ियों की एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज नजर आई है मैदान में। क्योंकि आप अगर चेस करने की बात करें तो चेस तो हो गया, लेकिन जब बॉलिंग हो रही थी ना उस वक्त भी वो कॉन्फिडेंस था खिलाड़ियों में कि जी अब हम करके दिखाएंगे आपको। आपको लगता है ऐसा, आपने ये फील किया? दो चीज़ें होती हैं इन जैसे सिनेरियोज में। एक सिनेरियो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट है, हमारे लड़कों ने बहुत ज़्यादा T20 खेली है, वनडे खेली नहीं जो वर्ल्ड कप में वो आ रहे थे। तो आपको पता है फिर इंजरी वाला मसला भी रहा, तो टाइम लगता है। पाकिस्तान का जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था वर्ल्ड कप का, तो आप पिछले जितने मेरे इंटरव्यूज़ देखें तो मैं अपने शो में भी ये बात करता था कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि बड़े टूर्नामेंट्स को सूट करती है और बड़ा लेट जाके जागती है, और जब जागती है तो फिर इसको सुलाना मुश्किल होता है। ये वर्ल्ड कप उठाती है, कुछ ना कुछ करके कारनामा आती है वापस। दूसरा मसला, सबसे एक और चीज़ होती है, वो होती है आपकी जो क्रिकेट बोर्ड में मामलात हुए, अनफॉर्चुनेट था जो होते रहे। जब आपकी टीम खेल रही है और आपका चेयरमैन ऐसे बात कर रहा हो तो वो टीम का बिल्कुल मोराल नीचे गिलाता है। फिर आपने देखा होगा, मुझे वापस इनमें 2 जगह यकजहती नज़र आई थी। एक आपको याद है जब फ़लस्तीन वाला मामला हुआ था, जिस जी पे फ़लस्तीन वाले मामले पे क्रिटिसिज्म हुआ, जी, सबने रिजवान ने जो एकदम ट्वीट किया था। पैलेस्टाइन के झंडे सबने लगा दिए थे। जी दूसरा, बाबर आजम पे फिर अपना जिस तरीके से, ठीक है उनकी कैप्टनसी अपनी जगह मामला थे, लेकिन वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद आप सोच सकते हो कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। वर्ल्ड कप के टाइम एकदम स्पार्क आया कि जितने भी टीममेट्स थे सब ने, पता आपको पिछले मैच के अंदर जब उन्होंने कैच पकड़ा कैसे जाके अप्रिशिएट किया, या ट्विटर के ऊपर आप देख रहे थे कि क्या क्या जो स्टेटमेंट्स वगैरह पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से भी आ रही थी। तीसरा ये होता है, जिस वक्त आपका क्राउड आपके अगेंस्ट हो, मामलात आपके अगेंस्ट जा रहे हो, तो एक जिद होती है प्लेयर्स के अंदर बैठ के जब बात होती है कि अब नहीं, अब हमने करना है, अपने लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, अपनी इज्जत के लिए करना है हम लोगों ने। तो ये चीजें जब कलेक्टिवली अगर ग्राउंड के ऊपर आ जाए ना, तो बिल्कुल लिटरली आपकी टीम डेंजरस होती है। बिल्कुल, जाहिर वो सी बात है, नजर क्योंकि देखिए जब ये पीसीबी चेयरमैन का जो आपने जिक्र किया, ये सब होने के बाद जो है टीम को सपोर्ट किया गया, एक सॉफ्ट कॉर्नर टीम के लिए बना, बाबर को सपोर्ट किया गया है कि नहीं इन्होंने गलत किया है, बोर्ड गलत कर रहा है, हमारे खिलाड़ी सही हैं। और जब ये कॉन्फिडेंस उन्होंने देखा, सोशल मीडिया पे देखा और लोगों से उन्हें पता चला, उनका फीडबैक मिला, तो भी एक स्पार्क आया है टीम में और वो दिखने में भी आया। ये बताइए, न्यूजीलैंड से हमें जीतने के लिए 2 खिलाड़ी हेनरी और फर्गूसन जो है, अगर ये अनफिट हो जाते हैं तो लगता है आपको कि हम 80-90 रन से जीत जाएंगे? देखें, जिस तरीके से पिछला मैच पाकिस्तान ने खेला है, तो आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आके खेलना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ही आपने खेला था। आपको याद हो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इफ्तिखार को सेकंड कमांड बॉल के अंदर ले आएंगे स्पिन करने के लिए। इफ्तिखार ने उसने अच्छी बॉलिंग करवाई है वैसे न्यू बॉल के साथ, बल्कि वो आदी नहीं इस चीज़ के। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ सोचना पड़ेगा। और आई गेस कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, टॉस बड़ा मैटर करेगा। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान के ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें 350 350 के करीब स्कोर करें हम, और फिर न्यूजीलैंड को जो हम लोग 200 पे आउट करें, या हम लोग 100 रन के मार्जिन से, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। लेकिन देखें, मार्जिन अपनी जगह है, जो भी मामलात हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपके जो बाकी के 2 मैचेस रह चुके हैं वो आप जीतें, आप हायर नोट पे जाएं। नेट रन रेट अपनी अलग चीज़ है, क्योंकि दोनों मैच आपके तगड़े हैं। आपका एक न्यूजीलैंड के खिलाफ है, एक आपका इंग्लैंड के खिलाफ है। तो भी परेशानी यही होगी, क्योंकि एक उनका पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ है। अगर वो एक और मैच हारते हैं तो परेशानी उनको होगी नेट रन रेट वाले मामले पे, कि हम उन्होंने भी ठीक करना होगा अपना नेट रन रेट। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि आप 100 रन अपनी जेन में रखें। जहाँ 100 की बात आती है, फिर जब ऑन द प्लेइंग ग्राउंड आप होते हो, तो कैप्टन या जो प्लेयर्स होते हैं उनके दिमाग में होता है 150, हमने 150 लीड इनकी लेनी है। तो वुड बी बेटर कि आप एक एग्रेसिव कैंपेन के साथ जाओ, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाओ और उनको टफ टाइम दो। पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो उसे ना छेड़ा जाए, आप ये बता रहे हैं कि उसामा मीर को भी कंटिन्यू किया जाए, और वसीम जूनियर को तो खैर अब हिलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग अब हमें देखने में आ रही है जो पाकिस्तानी बॉलर्स की मशहूर थी। तो लेट्स सी क्या होता है सर। मैच के बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह जीत का साथ मनाने की जो है वो ख्वाहिश है हमारी। अपना ख्याल रखिएगा। ओवेस, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।